इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाए जाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो या हाउस होल्ड पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो रनिंग टाइम में उस प्रोडक्ट में बर्न मार्क क्यों आता है। क्या कारण है कि मशीन चल रही है और कंपोनेंट बन रहा है, अचानक उस पार्ट में बर्न मार्क आने लगता है, बर्निंग मार्क उस पार्ट में आने लगता है, क्या कारण है और आ रहा है तो हम उसको कैसे सोल्यूशन करें, क्या करें कि वो बर्न मार्क आना बंद हो जाए और अच्छी कंपोनेंट बनने लगे। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे कि वो रनिंग में बर्न मार्क क्यों आता है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेंटिंग लाइन ब्लॉकेज। अगर हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में वो पार्ट बन रही है और रनिंग टाइम में हमारा अगर बर्निंग मार्क आ रहा है, उस पार्ट में बर्न होने लग रहा है, तो जो मोल्ड का सरफेस होता है उसमें बेंटिंग लाइन होती है। बेंटिंग लाइन क्या होता है, बेंटिंग लाइन इसलिए देते हैं कि जो मोल्ड में अनवांटेड गैस क्रिएट होती है, जब हम इंजेक्शन करते हैं तो मोल्ड में एक गैस क्रिएट होता है, जो अनवांटेज गैस होती है, जो हमारे यूज नहीं होता है गैस, उस गैस को मोल्ड से रिलीज होने के लिए हम बेंटिंग लाइन देते हैं। तो जो बेंटिंग लाइन होती है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो गैस क्रिएट हो रहा है वो बाहर रिलीज नहीं हो पाएगा, तो हमारे पार्ट में बर्न मार्क देखने को मिलता है। क्योंकि जब पार्ट में बर्न मार्क आएगा तो उस गैस के कारण, क्योंकि गैस निकल नहीं पा रहा है और जो मोल्डिंग हो रही है उस साइड पे जहाँ पर गैस क्रिएट हो रहा है वहाँ पे बर्न मार्क आने लगता है। तो इसका एक कारण होगा कि मोल्ड का जो बेंटिंग लाइन है वो ब्लॉक होगी, जिसके द्वारा जो पार्ट बन रहा है वो बर्न मार्क आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोल्ड का टेम्परेचर अधिक होना। अगर हम किसी मोल्ड में HRTC होती है, किसी मोल्ड में MTC होती है, या ऐसे भी जो मोल्ड होती है जिसमें इन दोनों में से कोई नहीं होता है, ऐसे ही मोल्ड रन होता है। तो अगर मोल्ड का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो, अगर मान लीजिए हम HRTC दिए हुए हैं या मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल MTC दिए हुए हैं, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, जिसके द्वारा जो मोल्ड में पार्ट बन रहा है वो बर्न हो जा रहा है। मोल्ड का टेम्परेचर जब हीट होगा तो इंजेक्शन करेगी, तो मोल्ड का टेम्परेचर हीटिंग है, तो जिसके द्वारा वो पार्ट में बर्न मार्क देखने को मिलता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि मोल्ड का टेम्परेचर है हमारा ज़्यादा है, जिसके द्वारा पार्ट में बर्निंग मार्क आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस मोल्ड का टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, उसको चेक करेंगे कि उसका टेम्परेचर क्यों ज़्यादा हो रहा है, हाई क्यों है, तो उसको लो करेंगे, उसके मेंटेन करेंगे, ताकि हमारा पार्ट में जो पार्ट बने उसमें बर्निंग मार्क देखने को ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोजल का टेम्परेचर अधिक होना। देखिए, अगर सभी जो मटेरियल यूज किए जाते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में, सबका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, अलग अलग टेम्परेचर होते हैं सभी मटेरियल का। तो जो मटेरियल हम रनिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसका हम टेम्परेचर सेट करके रखते हैं। तो नोजल का टेम्परेचर अगर कुछ ज़्यादा हो गया, जिसके द्वारा हमारा जो पार्ट बन रहा है उसमें बर्निंग आ जा रही है, अगर लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हो गई तो हमारा मटेरियल वहीं थोड़ा जल जाएगा, और जब इंजेक्शन करेगा तो पार्ट में हमारा बर्निंग मार्क देखने को मिलेगा। तो हम इसलिए क्या करेंगे, नोजल का जो टेम्परेचर है उसको कम करेंगे और मेंटेन करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारा बर्निंग मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि नोजल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारे पार्ट में ये देखने को मिल रहा है, बर्निंग मार्क आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर का ज़्यादा होना। देखिए, इंजेक्शन प्रेशर और स्पीड, अगर हम पार्ट को प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो प्रोसेस में हम अगर सभी का उसका प्रोसेस जो होता है, इंजेक्शन स्पीड, प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्ड क्लोजिंग, ओपनिंग, इंजेक्टर का फॉरवर्ड बैकवर्ड सभी हम सेट कर चुके हैं। फिर मशीन हमारी रनिंग हो रही है तो हमारे पार्ट में बर्निंग आने लग रहा है। तो इसका कारण, अगर मान लीजिए हमारा स्पीड और प्रेशर ज़्यादा दिए हुए हैं, अगर मान लीजिए छोटा कंपोनेंट है या बड़ा ही कंपोनेंट है, तो उसको स्पीड हम स्लोली से फिल करेंगे मोल्ड में। अगर ज़्यादा हाई स्पीड दे देंगे, प्रेशर ज़्यादा दे देंगे, तो अगर ज़्यादा फास्ट से उसमें इंजेक्शन करेंगे मोल्ड में तो बर्निंग मार्क आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर एक स्टेप में होगा तो 2 स्टेप में करके उसको फिलिंग करेंगे, या एक ही स्टेप में करेंगे, लेकिन उसका जो प्रेशर होगा और स्पीड होगी वो थोड़ा कम करेंगे,
जितना उसका रिक्वायरमेंट है, अगर उसका ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पार्ट में बर्निंग मार्क आने लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस में हम इंडक्शन स्पीड और प्रेशर को कम करेंगे, उसके लेवल में करेंगे, ताकि हमारे पार्ट जो बनेगा वो अच्छा बनेगा, बर्निंग मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोल्ड का कूलिंग लाइन ब्लॉक होना। देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है, एक होता है बेंटिंग लाइन और एक होता है मोल्ड का कूलिंग लाइन। अगर मोल्ड का कूलिंग लाइन ब्लॉक रहेगा, जो हम वाटर इन मोल्ड में देंगे इन और मोल्ड से हमारा आउट आएगा, वो सर्कुलेशन बराबर नहीं होगी, तो मोल्ड का टेम्परेचर हाई होने लगेगा, गर्म होगा वो ज़्यादा होने लगेगा, मोल्ड कूलिंग नहीं हो पाएगी, तो हमारा इससे जो मोल्ड का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके द्वारा हमारा पार्ट में बर्निंग मार्क देखने को मिलता है या पार्ट कैच होने लगेगा। बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उस मोल्ड की कूलिंग को चेक करेंगे कि इसकी कूलिंग कैसी है, इन आउट हो रही कि नहीं, बराबर उसकी प्रेशर कूलिंग का है कि नहीं। अगर उसकी बराबर प्रॉपर चेकिंग नहीं करेंगे तो हमारा मोल्ड ज़्यादा हीट होते रहेगा और उसमें पिन डैमेज होने का भी चांस हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम उसकी कूलिंग को चेक करेंगे। अगर कूलिंग उसकी बराबर है, पानी इन आउट हो रही है, तो हमारे पार्ट में बर्निंग मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एयर से या किसी चीज़ से उसको हम पहले क्लीन करेंगे, ताकि उसमें पानी का जो इन हो और आउट हो, सर्कुलेशन हो, वो बराबर हो, तो हमारे पार्ट में बर्निंग मार्क देखने को नहीं मिलता है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में, अगर मशीन रनिंग हो रही है और पार्ट में बर्निंग मार्क आ गया, तो ये सब करने से हमारे पार्ट में बर्निंग मार्क देखने को नहीं मिलेगा।